उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आया एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। 33 मासूम बच्चे, 47 देशों तक फैला डिजिटल कनेक्शन, 74 गवाह, 990 पन्नों की चार्जशीट और आखिरकार दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए मौत की सजा। आखिर कैसे एक सरकारी अधिकारी और उसकी पत्नी सालों तक ऐसा जाल चलाते रहे? इंटरपोल से लेकर सीबीआई तक जांच कैसे पहुंची और अदालत ने क्या कहा? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। जांच के मुताबिक ये सिलसिला साल 2010 से 2020 के बीच चला। आरोपी राजभवन, जो सिंचाई विभाग में जूनियर इंचार्ज रह चुका था, उसने अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ मिलकर इस अपराध को घटा दिया। उन्होंने अलग अलग जिले में बच्चों को निशाना बनाया और उनके साथ यौन शोषण के अपराध की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, इस पूरी वारदात के दौरान बनाई गई तमाम फोटो और वीडियो को देश से लेकर विदेश तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। आरोपी रामभवन, जो सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रह चुका था, और उसकी पत्नी दुर्गावती पर आरोप है कि उन्होंने अलग अलग जिलों में बच्चों को निशाना बनाया। बच्चों को मोबाइल गेम, इंटरनेट और पैसे या खाने पीने की चीजों का लालच देकर घर बुलाया जाता था। डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया गया और सामग्री को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए साझा करने के आरोप लगे। यह मामला केवल स्थानीय अपराध नहीं था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय एंगल सामने आया। अक्टूबर 2020 में इंटरपोल को अलग अलग देशों में संदिग्ध ऑनलाइन सामग्री का इनपुट मिला। डिजिटल ट्रैकिंग के बाद कुछ मोबाइल नंबर भारत से जुड़े पाए गए। इंटरपोल ने विस्तृत सूचना सीबीआई को भेजी। 31 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज हुई। जांच एजेंसियों ने महीनों डिजिटल फॉरेंसिक और डाटा विश्लेषण किया। इसके बाद 16 नवंबर 2020 को छापेमारी की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की कार्रवाई में घर से कई डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए, मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्टोरेज डिवाइस और नकदी। फॉरेंसिक जांच में डिजिटल डेटा की पुष्टि हुई। जांच एजेंसियों का कहना था कि यह संगठित और योजनाबद्ध गतिविधि थी। करीब 5 साल तक विस्तृत जांच चली। सीबीआई ने 990 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। ट्रायल विशेष पॉस्को अदालत में चला। 74 गवाह पेश हुए। 29 से अधिक पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज किए गए। संवेदनशील माहौल में काउंसलिंग के साथ मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल सबूत और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट अदालत में प्रस्तुत किए गए। 26 मई 2023 को आरोप तय हुए और फरवरी 2026 में यह फैसला आया। 20 फरवरी 2026 को विशेष पॉस्को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने 163 पन्नों के फैसले में कहा, आरोप योजनाबद्ध और संगठित था, लंबे समय तक चला, कई जिलों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला, पीड़ित सभी नाबालिग थे। अपने वर्डिक्ट में कोर्ट ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से भी दुर्लभतम श्रेणी में आता है और सुधार होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। इस आधार पर इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही बरामद की गई राशि भी सभी पीड़ितों में बराबर बांट दी जाए। उसके साथ ही पुनर्वास और मानसिक सहायता भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला केवल एक आपराधिक केस नहीं, यह डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। डार्क वेब और अनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किस तरह से हो सकता है, यह जांच में सामने आया। विशेष लोक अभियोजन ने कहा कि यह फैसला समाज को सख्त संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस है। कानून के तहत दोषियों को हाईकोर्ट में अपील का अधिकार है, लेकिन फिलहाल निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। यह मामला हमें याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार ही नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही गंभीर रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ बांदा।